भारत ने अपवाह तंत्र के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपवाह तंत्र के बारे में, तो भारत ने अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है और इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के भौगोलिक 2 मुख्य क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं। इसी के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी होती है, यानी इसमें सालों भर पानी रहता है, क्योंकि यहाँ वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। इस तरह से हिमालय की 2 नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का भी निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति स्थान को लेकर के बहुत से लंबे स्थान, जैसे अधिकतर नदियाँ 12मासी होती हैं यहाँ पर, क्योंकि उत्तरी भाग में निकलती है और पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे लंबे रास्ते तय करती हैं और ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती हैं। जैसे क्षेत्र है 2 अपवाह द्रोणियाँ अलग करती है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आइए हम लोग अमेजन के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमेजन जिसका आकार होता है एल वर्ग का आकार होता है, 70 इसकी लंबाई होती है। इसका आकार जो होता है वर्गाकार होता है। इसमें बेसिन की बात करें, अमेजन की 9 देशों में यह गुजरती है। ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, कोलंबिया हो गया, यहाँ पर इस तरह से 9। यहाँ पर सबसे बड़ी हिमालय नदियाँ की बात करें तो हिमालय से निकलती है, जैसे साल भर पूरा प्रवाह होते रहता है। हिमालय की गंगा, यमुना ये सब होती है नदियाँ।